जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है। इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से न्यू न्यू कंसेप्ट सिखाऊंगा। हर क्वेश्चन एक डिफरेंट कंसेप्ट को, मतलब हम एक डिफरेंट कंसेप्ट को सीखेंगे हर एक क्वेश्चन में। ठीक है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अभी इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से सबसे पहले, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें और फिर ये लेक्चर देखें। ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है। द ए लाइन कट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट दिस पॉइंट पे एंड द वाई एक्सिस उसको इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। ठीक है। क्या पूछा गया है, इन्होंने बोला है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। सबसे पहले आपको पता होगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन अगर वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन आ जाए तो ये एम है, ये होती है स्लोप होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं इसको। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं, बट मैं आपको इजी और एक अच्छा अप्रोच बताऊंगा। आप इससे ही करना है एग्जाम में कि ठीक रहेगा आपके लिए। देखो, अब क्वेश्चन में क्या था, आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन दे दिए गए हैं। क्या, दो कोऑर्डिनेट गिवन दे दिए गए हैं। एक्स एक्सिस पे है तो ये है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2। ठीक है। और स्लोप, जब हमें किसी लाइन की स्लोप निकालनी हो और कोऑर्डिनेट गिवन दिए हों तो उसका फार्मूला होता है स्लोप ऑफ लाइन। फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें हम पुट करेंगे, y2 है 6 माइनस 0 और 0, तो ये माइनस तो -3 प्लस हो जाएगा, आ जाएगा +3, तो आ जाएगी 2। एम ये 2 हमारी निकल के आ गई, स्लोप निकल के आ गई। अब ये हमारे पास स्लोप निकल के आ गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का एक फार्मूला होता है, उसको हम बोलते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, जब हमें स्लोप निकल जाए। ठीक है। तो अब इसमें पुट करो, y माइनस y1 क्या था, y1 तो हमारा 0 था, पुट किया। एम हमारे क्या, स्लोप, स्लोप 2 पुट की। और x1 क्या है, 3, माइनस का 3 है तो यहाँ प्लस का बन गया। बस इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आ गई। देखो, इस क्वेश्चन में हमने तीन चीज़ें सीखने को हमें मिली है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ें सीखने को मिली है। एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन, जब हमें कोऑर्डिनेट स्लोप ऑफ लाइन निकालनी हो, जब हमें कोऑर्डिनेट गिवन दिए हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। और दूसरी हमें दी है कि जब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो, जब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये दो फार्मूले आपको यूज़ करके भी बता दिए कैसे कैसे यूज़ करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या किया इन्होंने, एक क्वेश्चन दिया, द लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रही है और इस पॉइंट से पास हो रही है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। देखो, एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन दे दी है। कोई लाइन मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है। ये हमें किसी लाइन के कोऑर्डिनेट गिवन दिए हैं और बोला गया है ये जो इस कोऑर्डिनेट से जो लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के। ठीक है। अब हमने फाइंड बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, इसमें दो रिजल्ट हैं, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर ना स्लोप ऑफ लाइन, अगर हमें किसी कोई लाइन गिवन दी हो, स्लोप ऑफ लाइन निकालनी हो, स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वेशन, जो इक्वेशन की फॉर्म में दी हो और उसकी स्लोप निकालनी हो, इस टाइप की हो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो उसका फार्मूला होता है, माइनस लगाएंगे हम पहले और यहाँ इसका एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे ए और वाई का कोफिशिएंट लिखेंगे बी, ये हमारी स्लोप निकल जाती है। ठीक है। अब ये हमारी स्लोप निकल गई। ठीक है। अब इस केस में देखते हैं, ये हमारे पास लाइन क्या थी, 20x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और माइनस ए क्या है हमारे पास 20, तो 20 लिखो। बी क्या है हमारे पास 5, तो इसको करो तो -4 हमारे पास क्या निकल के आ गई, स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास निकल के आ गई -4। अब देखो, इन्होंने क्या बोला, दूसरे टाइम कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, मतलब एक लाइन की स्लोप हमने ऐसे निकालनी है जहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो स्लोप ऑफ लाइन, जो हमारी स्लोप ऑफ लाइन थी पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट, जब हमें कोऑर्डिनेट गिवन दी हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1।
वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ गई। अब एक हमारे पास रिजल्ट होता है, क्या होता है आप ये देख सकते हो, रिजल्ट लिखा मैंने, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन। अगर दो हमें गिवन दिया था ना परपेंडिकुलर लाइन, तो अगर उनकी स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारे पास -1 के इक्वल होगा। तो जैसे ये निकल के आया b -5 6 प्लस 2 इक्वल इंटू -4, ये -1 के करॉस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, b -5 यहाँ पे 8 आ गया, -4 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो आप कर लो इसको, ये 2 से गया, ये माइनस से माइनस कट हो गया, तो b की वैल्यू जब हम निकालोगे तो 7 आ जाएगी। ठीक है, देखो अब हमने क्या सीखा, इसमें हमने एक डिफरेंट चीज़ सीख ली कि अगर हमें स्लोप ऑफ लाइन दी हो जब इक्वेशन की फॉर्म में, उस टाइम स्लोप निकालनी तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब भी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन को क्या होगी, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमें पॉइंट गिवन दिया है 3 4 5 और एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालना। अब देखो एक चीज़ आपने ध्यान रख, कभी भी ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे वाई एक्सिस भी लिख सकता हूँ, जेड एक्सिस भी लिख सकता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे करना है, इसको ध्यान से देखना। इसमें आपने क्या करना है, जब एक्स एक्सिस की बात हो रही है ना, एक कोऑर्डिनेट तो आगे हमारे पास 4 3 5। ठीक है, अब जब एक्स एक्सिस की बात हो रही है ना, हमने 3 लिख लेना है और वाई और जेड को हमने क्या कर देना है, 0 कर देना है। अब जब वाई एक्सिस की बात होगी ना, तो आपने 4 लिख लेना है, बाकियों को 0 कर देना है। और जब जेड एक्सिस की बात होगी तो हम ऐसे कर लेंगे। बस ये चीज़ थी इसमें बनाने की, कि ये चीज़ बनानी है। अब एक्स एक्सिस की बात है, दो हमने पहले ही कर लिया डिस्टेंस फार्मूला, जस्ट वैल्यू में पॉइंट पुट करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप होमवर्क है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह बाई एक्सिस आ, जेड एक्सिस आ जाए, आपको मैंने बनाना बता दिया कि किस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो बोला है फाइंड के, हमने के की वैल्यू निकालनी है इफ़ द लाइन, ये जो इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को आपको समझाने में टाइम लग रहा है, कितने जल्दी करेंगे हम। देखो हमें के की वैल्यू निकालनी है और हमें दो लाइन दे दी गई है और परपेंडिकुलर, हमें पता है कि अगर दो लाइन की स्लोप जो परपेंडिकुलर हो वो -1 के प्रोडक्ट के बराबर होती है। हमने जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इसकी पहले स्लोप निकालो, -ay, बी होता है a कितना है 2, b कितना -3। ठीक है, माइनस का फार्मूला होता है माइनस माइनस कटा 2/3। ठीक है, आगे 2/3, इसमें क्या आ गया, -3y(k). ठीक है, अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, 2/3 इंटू -3y(k) इक्वल्स टू -1 के बराबर, 3 से 3 कटा, तो ये माइनस से माइनस गया, k उधर गया, k इक्वल्स टू 2 आ गई वैल्यू हमारे पास निकल के। देखो कितना आसान है, ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपको, कोई मुश्किल नहीं है चीज़ें। ठीक है, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें के की वैल्यू निकालने को बोली गई थी, तो हमें एक लाइन ये थी और दूसरी लाइन ये थी, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर थी। अब हमने क्या किया, इसमें स्लोप निकाली, स्लोप ऑफ मतलब स्लोप निकाली, इसमें हमने स्लोप ऑफ ये इसकी स्लोप निकाली, तो हमने ये कर दिया, इसमें स्लोप निकाली तो हमने उन दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन एक और देखो आप, कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी एक लाइन है जिसकी स्लोप हमें पहले से गिवन दे दी गई है और कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी इक्वल्स टू दिस एंड दिस। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इन्होंने क्या किया कि एक लाइन थी उसकी स्लोप पहले ही निकाल के दे दी और दूसरी टाइप से उसको कोऑर्डिनेट से दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्लोप ऑफ कोऑर्डिनेट से जाएंगे, ये वो बराबर होगा जो हमें स्लोप गिवन दी गई है, बस इक्वेट करना था हमने यहाँ पे। बस बाकी सॉल्व करो आप, ले जाओ इसको 3 इंटू 8 -4 -5 -x, बस वैल्यू सॉल्व करो आप, 24 20 प्लस 4x। ठीक है, 4x आ गया 4, x इक्वल्स टू आ गया 1। बस क्या कितना आसान था, स्लोप ऑफ द लाइन हम, क्योंकि हमें देखो ए बी की स्लोप हमें गिवन दी थी और कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी दिए गए थे, मतलब ए बी लाइन। तो अगर हम यहाँ से इसको इनको सॉल्व करके कम्यूट करके हम यहाँ से इसकी स्लोप निकाल लेंगे और इस स्लोप को जो हमें गिवन दी है उसके बराबर कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। ये देखो, ये हमें एक लाइन दी गई है जिसकी स्लोप हमें ये दी गई है और बोला गया वैल्यू ऑफ ए। कितना आसान है, इस लाइन की स्लोप हमें पहले ही गिवन दे दी गई है, फार्मूला लगाओ स्लोप का, होता -a/4b। ठीक है, ये आ गया और ये पहले गिवन कितनी दी गई है, -3/2। ठीक, कर लो सॉल्व।
-6 आ गया। बस पेपर में आपने ऐसे करना है। तो लगो ये आपको मैंने ख़त्म करवा दिया सब कुछ। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक और टॉपिक कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए थैंक यू।